हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसजीएक्स निफ्टी के बारे में। आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप सुबह उठकर ये जरूर देखते होंगे कि एसजीएक्स निफ्टी में क्या चल रहा है। और हो सकता है कि आप इस इंडेक्स को काफी टाइम से मॉनिटर कर रहे हो लेकिन इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप नहीं जानते हो। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल वर्ड में, जैसे कि अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, अगर वही चीज आप सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहें तो आपको एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड करना होगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये निफ्टी इंडेक्स का एक डेरिवेटिव है जो कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है। और इसके कोई कॉन्स्टिट्यूएंट शेयर्स नहीं ट्रेड करते हैं वहां पे, यानी कि जैसे इंडिया में निफ्टी 50 में आपके 50 शेयर आते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आप उनमें इंडिविजुअली भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगापुर में आप रिलायंस या इन्फोसिस में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, आप सिर्फ निफ्टी के डेरिवेटिव में ही वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि भाई इंडियन निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी में क्या डिफरेंस होता है, तो पहला पहला तो है कि एसजीएक्स जो निफ्टी है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है और वहीं इंडियन निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एक डिफरेंस होता है। इंडिया में अगर आप 18,000 की स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी फ्यूचर बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 18,000 इंटू 50 शेयर का लॉट होता है तो 9 लाख रुपए होगी। लेकिन वहीं अगर सिंगापुर में आप एक निफ्टी 50 18,000 के स्ट्राइक प्राइस वाले में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 9 लाख या इक्विवेलेंट टू 9 लाख नहीं होगी। वहां पे जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है उसको $2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर आप 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी फ्यूचर लेना चाहते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो 18,000 इंटू 2 यानी कि $36,000 होगी। और तीसरा डिफरेंस ये है कि इंडियंस जो हैं, अगर आप इंडियन रेजिडेंट्स हैं तो आप एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते या इवन दुनिया के किसी भी डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये मेनली नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है अगर वो इंडियन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब अगर हम ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो इंडियन निफ्टी तो आपको पता ही है कि 9:15 पे हमारे सुबह ओपनिंग होती है और 3:30 पे ये क्लोज हो जाता है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी के बारे में काफी कंफ्यूजन है कि भाई ये रात के 11:30 बजे तक होता है या ये सैटरडे और संडे को भी होता है, तो काफी कंफ्यूजन होती है लोगों की। तो ये अगर इसके टाइमिंग की बात की जाए तो पहले पहले डेज की बात की जाए तो ये मंडे टू फ्राइडे ही होता है। लेकिन इसके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं और ये रात को 2:45 पे इंडिया टाइम पे ये क्लोज होता है, तो तब तक हमारी सैटरडे मॉर्निंग हो जाती है। तो इसलिए कई बार आप अगर सैटरडे को देखते होंगे तो आपको रेट्स में डिफरेंस दिखता होगा। तो लेकिन ये मंडे टू फ्राइडे ही होता है, बट लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से ये सैटरडे तक चला जाता है। और अगर इसके वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो ये 2 सेशन में काम करता है। ये पहले सिंगापुर टाइम के हिसाब से 9 बजे से लेकर 6:10 शाम तक चलता है इसका पहला सेशन, जो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 3:40 तक हो गया। और उसके बाद ये आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं और फिर ये सिंगापुर टाइम के हिसाब से 6:40 पे इनका दूसरा सेशन शुरू होता है, जो कि सुबह 5:15 तक सिंगापुर टाइम तक चलता है, जो कि इंडिया टाइम में अगर हम लगाएं तो 4:10 से 2:45 सुबह तक। और कई वेबसाइट पे आपको ये टाइम दिखेगा कि भाई ये 11:30 बजे इंडिया टाइम पे और 2 बजे सुबह के सिंगापुर टाइम पे बंद होता है। तो ये पहले इसका टाइम होता था, ये काफी साल पहले, 1-2 साल पहले ये चेंज हो गया था, लेकिन काफी सारी वेबसाइट्स अभी भी 11:30 बजे का क्लोजिंग प्राइस देखते हैं, लेती हैं। इस वजह से आपको कई बार डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट एसजीएक्स के प्राइजेस दिखते होंगे। तो उसका रीजन यही है कि अब इसका टाइम चेंज हो गया है और अब ये सुबह 5:15 सिंगापुर टाइम और इंडिया के 2:45 पे ये बंद होता है।
और ये टाइम डायरेक्टली मैंने एसजीएक्स की साइट से लिया है, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। और अगर आपको मनी कंट्रोल और एसजीएक्स की साइट हमेशा इसके मोस्ट अपडेटेड रेट्स देते हैं, तो अगर आप इसको रेफर करना चाहते हैं तो ये दो साइट बेटर रहेंगी, क्योंकि और साइट या तो 11:30 बजे का क्लोजिंग टाइम अभी भी ले रही है, उन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है। दूसरा, वो दोनों सेशंस को एक ही दिन मानते हैं। तो यानी कि मान लो कि अगर एसजीएक्स निफ्टी सुबह 18,000 पे खुला और 100 पॉइंट बढ़ा पहले सेशन में, और उसके बाद दूसरे सेशन में वो 50 पॉइंट नीचे गिरा, तो अगर आप और वेबसाइट्स में देखेंगे, यानी कि एसजीएक्स और मनी कंट्रोल के अलावा मोस्टली कुछ और वेबसाइट भी ठीक दिखा सकती हैं, बट जिन जिन वेबसाइट पे मैंने देखा है उसके हिसाब से अगर एसजीएक्स और मनी कंट्रोल पे देखेंगे तो वो पहले सेशन के बाद वो दिखाएंगे कि 100 पॉइंट से ऊपर हुआ है, और दूसरे सेशन के बाद दिखाएंगे कि वो 50 पॉइंट से नीचे हुआ है। लेकिन जैसे कुछ वेबसाइट पूरे दिन को एक ही सेशन मानती हैं, तो वो आपको दिखाएंगे कि भाई एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट से नेट ऊपर हुआ है। तो ये इसलिए भी आप कई बार ये डिफरेंस देखते होंगे कि भाई दिन में कई बार कई वेबसाइट ग्रीन दिखा रही हैं और कई रेड दिखा रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इंडियन ट्रेडर्स इसको क्यों मॉनिटर करते हैं, तो उसका रीजन ये है कि भाई ये सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, तो हमें अर्ली इंडिकेशन दे देता है मार्केट का कि मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाली है, क्योंकि ये अगर यूएस मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है या हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद ग्लोबल मार्केट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि वो जो चेंजेस इसमें होते हैं वो सर्टेनली ऐसा नहीं होता कि हमारी मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, बट बट मोटा मोटी वो एक इंडिकेशन दे देते हैं। और क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंडिया और सिंगापुर के इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग हैं। इसके अलावा ग्लोबली चीजें डिफरेंटली इम्पैक्ट करती हैं ड्यू टू वॉल्यूम एंड ऑल दैट। तो ये रीजन होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि एसजीएक्स निफ्टी अगर एक इंडिकेशन दे रहा है तो वही हमारी मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा, बट डेफिनेटली वो इंडिकेटिव होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई अगर इंडिया के ही निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो इंडियन मार्केट में ही क्यों नहीं कर लेते हम, सिंगापुर मार्केट में करते ही क्यों हैं, तो उसका रीजन ये है कि एक तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए, ये लगभग 17-18 घंटे ये ओपन रहती है मार्केट, तो लोगों को ज्यादा टाइम मिलता है ट्रेड करने के लिए। दूसरा, आप अगर यूएस डॉलर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसमें यूएस डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं, आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से अगर आपका कोई ग्लोबल इवेंट ऐसा हुआ है जो कि आपके ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकता है, तो जो हेजिंग वगैरह के लिए इसको लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एसजीएक्स सिंगापुर में एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड किया जाता है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो काफी एजुकेशनल होगा और आपने कुछ नई बातें जानी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच अगेन फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।